हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलते हैं ओल्ड मैन, जो कि कह रहे थे कि हमारी पूरी की पूरी यान हुआंग आर्मी पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली उन लोग के ऊपर हमला करें अपनी आर्मी के थ्रू। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चेन इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, आप यान हुआंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करें। इस मोमेंटम के अंदर डायरेक्टली फाइट करना सही नहीं होगा। मैं यिन जी युआन के ऊपर अटैक करूँगा और फिर मैं उसे चैलेंज भी कर दूंगा, जिससे कि डायरेक्ट यान हुआंग के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ख़तरा नहीं होगा। तभी एल्डर कहने लग जाते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, तो फिर हम वेस्ट की तरफ से अटैक करना स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चांद पूरे ही तरीके से यहाँ पर चार अपनी सोड फेंक के मारता और बाकी सारे लोगों को सिटी के अंदर आगाह कर देता है कि 5 दिन बाद वो यिन जी युआन के साथ में फाइट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सोड के ऊपर यहाँ पे चैलेंज साफ साफ लिखा था और उसका वॉइस मैसेज भी यहाँ पर होता है। जिसके बाद सारे ही लोग देखने लग जाते हैं और वो काफ़ी हैरान थे और कह रहे थे कि किन्नू जो है वो जो हमारी लिस्ट होती है पॉपुलर लोग की, उसके अंदर 4th पे, और वो चैलेंज कर रहा है यिन जीवान को, जो कि फ़िलहाल मोस्ट पावरफुल है और अभी तक वो फर्स्ट रैंक के ऊपर मौजूद है। अब इस चैलेंज को देखने के बाद लोग काफ़ी इंटरेस्ट इसके अंदर ले रहे होते हैं और कह रहे थे कि ये तो काफ़ी शानदार फाइट होने वाली है, इसको देखने में तो असल में मज़ा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही सोड ये चेन हर एक तरफ को फेंक के मारता और कह रहा था कि कांगलैंड के अंदर मैं किन्यू इस यिन जीवान के ऊपर अटैक करूंगा और इसे हरा दूंगा, मैं इसे चैलेंज करता हूं। जिसके बाद यहाँ पर ये चेन अलग अलग जगह पे सोड को फेंक के मारता है, जिससे कि सारे लोगों को इस बात की खबर हो जाए। और हम देखते हैं कि फ़िलहाल यिन जीवान जिस जगह पर था वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए होते हैं, वो भी थोड़े घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है यिन जीवान, जो कि अब पहले से काफ़ी पावरफुल हो चुका है, क्योंकि ये चेन को भी तो अपना सेक्ट छोड़े इतना ज़्यादा वक्त हो गया है, तो इतने वक्त में यिन जीवान ने भी खुद को कल्टीवेट करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक लड़की के साथ में बैठा हुआ था और इन्जॉय कर रहा होता है, वो अपना मस्त टाइम पास कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस चैलेंज के बारे में पता चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और कह रहा होता है कि ये किन्यू ऐसा लग रहा है कि इसे लाइफ एंड डेथ के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं है, ये जानबूझ के मेरे साथ में फ़ाइट करना चाह रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपना डिमोनिक ऑरा भी रिलीज़ करता है, जिसके चलते यहाँ पे वो जो लड़की उसके पास बैठी थी उसके कप में वाइन होती है, लेकिन वही वाइन गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कि यहाँ पे जीवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लड़की को देखने लग गया था। लड़की को तो ऑलरेडी पता ही था कि कितना ज़्यादा तेज़ आदमी है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और माफ़ी मांगने लग जाती और कह रही थी कि प्लीज़ मेरी जान को बख्श दें। लेकिन यहाँ पर तो वो उसे अपने हाथों के थ्रू पकड़ लेता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर वो दोनों डिसाइबल भी ये सब कुछ देख के हैरान थे, कितना ज़्यादा ख़तरनाक ये बंदा है। जैसे ही वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती और ज़मीन पर गिर गई थी, तभी वो कहता है कि ऐसे वाहियात लोग काम ही क्यों करते हैं जब इन्हें ढंग से काम करना ही नहीं आता। क्या यूज़ हुआ मेरा तुम्हें अपने पास रखने का, और अपने हैंकरचीफ को उसकी शक्ल के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के अंदर था और उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ही आसानी से ये चैन को हरा सकता है। तो वो कह रहा था कि स्किन्यू से तो मैं निबट ही लूँगा, और दोनों डिसाइबल भी उस जगह से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें ये चैन की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जो कि फ़िलहाल मास्टर कुन के साथ में बातें कर रही थी। तभी वो उससे कहने लग जाते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस जी युआन और साथ ही इस बंदे किन्यू के बीच की फ़ाइट के अंदर कौन जीतने वाला है। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं मिस्टर किन्यू से पहले कभी मिली ही नहीं हूँ, तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन अगर बात करें यिन जी युआन की, तो उसके पास तो ऑलरेडी वो टाइशू एंशियंट ड्रैगन सोल है, जो कि ऑलरेडी की बॉडी में मर्ज होती जा रही है। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन इस मैच को जीतेगा। जिसके बाद कुन कह रहे थे कि अच्छा तो ये बात है, खैर मुझे लग रहा है कि ये बैटल तो देखने लायक होने वाला है। साथ ही वो ये भी कहने लग गए थे कि देखेंगे अगर इसके अंदर हमारे लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी रही। जिसके बाद वो भी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मास्टर। तभी वो कह रहे थे कि हाँ, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेकंड पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे खड़े हुए थे। तभी एक ओल्ड लेडी उन्हें बता रही थी कि जूनियर नेफ्यू लू हो को किडनैप कर लिया गया है, वो भी किन्यू के द्वारा, और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे यिन जीयुआन के अलावा भी हमारे मिस्टर लू को परेशान करने वाला है। जिस बात से तो यहाँ पे सेकंड एल्डर को बहुत ही गुस्सा आने लग गया था और वो कह रहे थे कि सारे के सारे इलाइट एल्डर्स को समन कर लो सेक्ट के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बंदा किन्यू है ये अपने पास में कुछ ग्रजेस लेके ज़रूर से ही घूम रहा है।
मुझे लग रहा है कि हमें सारे के सारे को इस क्योटिक सिचुएशन के अंदर एंशिएंट कांगयुआन जाना चाहिए। जिसके बाद उस ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि बिल्कुल। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जो किन्ही हुई है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसने अगर लू को किडनैप किया है तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर से ही रही होगी। जिसके बाद सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये चेन खड़ा हुआ था तो रैन उसे बता रही होती है कि यिन ज़ियुआन ने इस चैलेंज के बारे में अनाउंस किया है और वो बहुत ही जल्दी लग रहा है कि इस फाइट के लिए भी आ जाएगा। तभी ये चैन कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी वॉर जो है वो ऑफिशियली बिगिन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे इन लोगों से फाइट करूँगा। चलो तुम लोग जाओ और जल्द से जल्द वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे को 9 होल के अंदर अरेंज कर लो और फिर तुम सारी की सारी आर्मी को इस सेट के हेडक्वार्टर के अंदर उसी थंडर मोमेंटम के साथ में समन करना, जिससे कि यहाँ पे जो मेन होल रहेगा उसके ऊपर काफ़ी नुकसान आएगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यिन कहने लग जाते हैं कि ये चैन ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक टोकन की ज़रूरत भी ज़रूर से ही रहेगी, क्योंकि यिन ज़ियुआन जो है वो अगर अपनी वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर लेगा तो इससे हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि ये चैन कह रहा था कि ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, बस आप से जाएं। और हम देखते हैं कि उसने अपनी बॉडी क्लोन को भी समन कर लिया था और कह रहा होता है कि इसके थ्रू आप उस टेलीपोर्टेशन एरे का टोकन भी ले सकते हैं, इसको अपने साथ में ले जाएं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोन इनके साथ आगे खड़ा हो गया था तो बाकी सारे लोग वहाँ पे तुरंत ही चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन कह रहा था कि अब मेरी एक और थोड़ी सी प्रिपरेशन बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन एक केव के अंदर आ गया था और ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही होती है। यहाँ पे स्टोन्स के थ्रू कुछ चीज़ ढकी हुई थी। तभी ये चैन इस जगह पे आ जाता और उसी स्टोन को देखने लग गया था। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये चैन को वो एरो मिला था। ये चैन ने उस एरो को यहाँ पर उठाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उसको अपने साथ में लेकर जा पाए, तो ये चैन ने उसे उसी वक्त यहाँ पर ढक दिया था। और फिलहाल ये चैन इस जगह पे आने के बाद अब उन सारे स्टोन्स को हटाता है और उसके बाद फिर उस एरो को देख के कह रहा था कि अब मैं इतना क्वालिफाइड तो हो ही चुका हूँ कि तुम्हें अपने साथ में लेके चला जाऊं। जिसके बाद ये चैन उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लग गया था तो वो एरो एक्टिवेट हो जाता है। ये चैन काफ़ी कोशिश कर रहा था उसे बाहर की तरफ को खींचने की, लेकिन वो वाकई में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये चैन इतनी आसानी से उसे नहीं निकाल पा रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चैन थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे निकाल लेता है और अब वो एरो काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करने लग गया था। जिसके बाद आसपास हम देखते हैं कि ढेर सारी एनर्जी फ्लक्चुएट भी होती है। अब हम देखते हैं कि ये चैन कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ हो, इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ का कुछ ना कुछ नाम तो ज़रूर से ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे नेम देता है किंग वॉर स्पीयर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वॉर स्पीयर यहाँ पर ये चैन के पास आ जाता है। उसके पास से काफ़ी सारी टेरिफाइंग फाइटनिंग स्पिरिट भी रिलीज़ हो रही थी, तो फिर ये चैन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता और कह रहा था कि इसका इस्तेमाल तो मुझे और भी ज़्यादा ढंग से करना होगा। हालांकि इसके बाद अब डायरेक्ट हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चैन ने उसे पूरे तरीके से ही अपने काबू में कर लिया था। साथ ही ये चैन काफ़ी सारे पत्थर वगैरह तोड़ के उस जगह से निकलता है और ये चैन कह रहा था कि जो रियल में वो भी अपग्रेड होके फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर आ गया है, जिससे कि यहाँ पर ये चैन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई थी और कह रहा था कि ये ट्रिप तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रही। अब हम देखते हैं कि ये चैन ये भी कहने लग जाता है कि मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए और अपनी पपेट को समन कर लेता है। कहने लग गया था कि मुझे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें भी अपग्रेड कर दिया जाए। हालांकि वो काफ़ी वक्त से सो रही थी तो ये चैन के पास में वो जो स्टोन्स मौजूद थे और तिलिस्मान वगैरह, तो उनमें से वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर उन्हें डालने लग गया था, जिससे कि यहाँ पर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर ढेर सारी पावर भी जा रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर पावर जाने के बाद धीरे धीरे करके वो पूरे तरीके से एक्टिवेट भी हो जाती और जाग गई थी। हालांकि दूसरी तरफ लिनर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास होकर खड़ी हुई थी, तो ये चैन उसी जगह पर आ जाता है और उसे रोता हुआ देख के पूछने लग गया था कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ में। तभी वो कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि यिन ज़ियुआन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी ड्रैगन पावर जो है वो सोल पावर अब 90% से भी ज़्यादा हो गई है और तुम कह रहे हो कि तुम उसके साथ में फाइट करोगे। अभी तुमने रिसेंटली क्वासी हेवन रियल्म के कल्टिवेटर को मारा है, इतना वक्त नहीं हुआ इन सारी चीज़ों को जो तुम एक बार फिर से जा रहे हो फाइट करने के लिए ये चैन। जिसके बाद वो ये कहती है कि तुम्हारी पावर इतनी नहीं है। अब वो यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और कह रही होती है कि अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो, बट ये चैन उससे एक ही सवाल कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है।
जिसके बाद वो थोड़ा सोचने लग जाती है और कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस खुद को अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। और रही बात विश्वास की, तो मुझे ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर विश्वास है ये चेन। तभी वो कह रहा होता है तो बस तुम फालतू की बातें मत सोचो, और मुझे लग रहा है कि इन जियुआन को इस बार तुम्हें एक बार डोंगशुआन से आउट कर लूँ, उसके बाद तो हैंगवे सेक्ट हमारा ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल लिनर कहने लग जाती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तभी वो कह रहा था कि मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ, और वैसे भी वहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे लोगों का ब्लड एंड बोन्स ही अब और नहीं होगा। तभी लिनर उसे शांत रहने के लिए कहती है और कह रही थी कि इस तरीके की बातें मत करो, ज़रा इस बारे में सोचो, अगर सिस्टर को इस बारे में पता चला तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होगा। उनके आने से पहले ही तुम जा रहे हो ये चैन, थोड़ा सोचो इस बारे में, आखिर तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान उन्हें कर रहे हो। लेकिन ये चैन यहाँ पे मुस्कुराने लग गया था, और वो यहाँ पे कह रही होती कि मत जाओ ये चैन, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन ये चैन यहाँ पे उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बेहोश कर देता है और कह रहा था कि अब तुम 2 दिन तक आराम से सो जाओ, और जब तुम उठोगी तो ये सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। वेल, लिनर के फेस पे काफ़ी सारी टेंशन हमें नज़र आ रही थी, और ये चैन भी इस बात को भांप लेता है। हालांकि इसके बाद जैसे ही उसे अपनी मास्टर की याद आती है तो वो कह रहा था कि मास्टर, आई रियली मिस यू। जिसके बाद दूसरी ओर हम ये चैन की मास्टर शुआर को देखते हैं, जो कि खड़ी हुई थी और अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो भी यही कह रही थी कि ये चैन तुम कहाँ हो। जिसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इन लोगों की फ़ाइट होने वाली थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर कुन भी इस जगह पर आ चुके थे, साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर जैंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एल्डर गाओ और यहाँ पर ये चैन के फादर और एल्डर शेंगवान भी मौजूद थे। तभी हम देखते हैं कि एल्डर जैंग भी आ जाते हैं, जो कि पिल सिटी से बिलोंग करते थे। जिसके बाद वो कह रहे थे कि वैसे मुझे नहीं पता था कि किन्यू है कौन, जो कि सडनली अपीयर हो गया है और यहाँ पर फाइट करने वाला है वो जी युआन के साथ में। तो मैं देखना चाहता था कि आखिर ये नया लड़का जो कि सडनली अपीयर हो गया है, वो 90% ड्रैगन सोल पावर रखने वाले लड़के से कैसे फ़ाइट कर सकता है। इस फाइट ने मेरा ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी सारे और डिसाइबल्स भी आ चुके थे, जो कि कह रहे होते हैं कि मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कह रहे होते हैं कि हम इसे देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकते। जिसके बाद फाइनली जाके एंट्री हो जाती है शुआन की, जैन रेन और साथ ही इस के जी युआन की भी एंट्री हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही वो लोग उस सोर्ड के पास आके खड़े हो चुके थे। यिन जैन युआन जो था वो तुरंत ही यहाँ पे आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे यहाँ पर अपनी मौत के तौर पे याद कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक के साथ में उसने आते ही शुरुआत कर दी थी। लेकिन यहाँ पे यिन जी युआन जो था वो तुरंत ही उसे रोक लेता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन भी फिर इस जगह पे आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि माफ़ करना, वो मुझे थोड़ा वक्त लग गया, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉफिन भी तो सिलेक्ट करना था ना मुझे। जिसके बाद यहाँ पर वो उसका मजाक भी बना रहा होता है। तभी यिन जीन युआन कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बोलने की आदत तो कुछ ज़्यादा ही है। तभी यहाँ पर ये चैन सारे ही लोगों को मौजूद होता हुआ देख रहा था, तो वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन साथ ही उसकी नज़र उस एल्डर के ऊपर भी पड़ती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी वक्त से ये चैन का दुश्मन बना हुआ है। तभी यहाँ पर आसपास देखने के बाद यिन जीन युआन उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम फाइट स्टार्ट करोगे या फिर नहीं। तभी ये चैन कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपनी ताइशू ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चैन के ऊपर अटैक करता है। तो ये चैन भी अपने हेवनली हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकता है। हालांकि काफ़ी तेज़ी के साथ ये चैन आगे बढ़ता है। यिन जी युआन अब यहाँ पे दोनों ही आपस में फाइट करने लग गए थे और एक दूसरे के ऊपर कभी पंचिस से तो कभी किक की बरसात कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो बंदा ये चैन के ऊपर अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करने वाला था, तो फिर ये चैन भी काफ़ी तगड़ी सी फिस्ट के साथ में उसे पीछे को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही ये चैन अपनी व्हील आई के थ्रू देख रहा था कि इस बंदे के पास में लीडर टोकन भी मौजूद है, तो मुझे वो लीडर टोकन भी जल्द से जल्द हासिल करना होगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पीछे को थोड़ा ये चैन को हटा देता है। तभी ये चैन कह रहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी रिवील होने नहीं दे सकता। जिसके बाद ये चैन तुरंत ही अपनी 8 हेवनली ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें थ्रो कर देता है इस बंदे यिन जी युआन की तरफ को। तो हम देखते हैं कि वो भी अपने सोल ड्रैगन को समन कर लेता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। हालांकि जो दोनों के ही ड्रैगन थे वो क्लाउड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सारे लोगों की नज़रें बनी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यिन जी युआन अपनी ताइशू क्रिएशन
का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ढेर सारे ड्रैगन्स को ये चैन की तरफ को भेजता है। तो हम देखते हैं कि ये चैन भी अपने ड्रैगन्स के थ्रू यहाँ पर उसे डिफीट करने लग पड़ा था और साथ ही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग पड़े थे। हालांकि जैसे ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो आसपास काफ़ी सारी फायर गिर रही थी। लोग यहाँ पे शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये फायर इतनी ज़्यादा इमेंस थी कि कुछ लोग तो इंजर्ड भी हो चुके थे इस फाइट के दौरान। हम देखते हैं कि ये चैन यहाँ पर उस जगह पे आके खड़ा हो गया था और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा एक बार फिर से अपने ताइशू ड्रैगन को ये चैन की तरफ को भेजता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन जैसे ही उसको अपनी फिस्ट के थ्रू अटैक करके पीछे हटाता है तभी ये चैन की फिस्ट के अंदर से ब्लड निकलने लग गया था। हालांकि इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन काफ़ी तेज़ी के साथ अलग को हट जाता है, क्योंकि अब वो बंदा लगातार ढेर सारी फिस्ट अटैक ये चैन के ऊपर कर रहा होता है। वो एक अलग प्रकार की टेक्निक थी जो कि उसे अपनी ड्रैगन सोल पावर के थ्रू मिली थी और लगातार काफ़ी स्पीड से वो अटैक कर रहा था। ये चैन तो यहाँ पे गोल गोल घूमने लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इससे हिट हो। हालांकि बाकी सारे लोग इस बारे में बातें करने लग गए थे और कुछ डिसाइबल आपस में कह रहे होते हैं कि किन्यू बहुत ही जल्दी हारने वाला है, क्योंकि ये कभी भी इस बंदे यिन ज़ियुआन की ड्रैगन पावर के साथ कभी भी नहीं टिक पाएगा। हालांकि हमें एल्डर गाओ दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे थे कि अगर ये किन्यू इसी तरीके से फाइट करता रहा तो बहुत ही जल्दी हार जाएगा और दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रही थी। तभी एल्डर चैन को देखते हैं और साथ ही ये चैन के फादर भी खड़े हुए थे। तभी यहाँ पे ये चैन की स्टेप सिस्टर काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी वो कहते हैं कि परेशान मत हो बेटा, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जल्दी जाऊँगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि हमारे ये जो युआन ज़ैनरेन है यानी कि युआन ज़हर वो पूरे तरीके से अपने डिसाइबल यिन ज़ियुआन को तैयार करके लेके आए हैं। तभी यहाँ पे शुआन ज़हर हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा डिसाइबल ऐसा काम ज़रूर से ही करेगा। हालांकि वो पूरे जहरी लग रहे होते हैं इस वक्त खड़े हुए। तभी हेड मास्टर गोंगसुन जी खड़े हुए थे जो कि कह रहे होते हैं कि अब आगे न जाने क्या होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले रहा है। तभी यहाँ पर उनकी साथी कहने लग जाती है कि हाँ, एल्डर कुन भी यहाँ पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि यिन ज़ियुआन तो वाकई में बहुत ही पावरफुल निकला। उसका सोल ड्रैगन जो था वो तो पहाड़ियों को क्रैश करते हुए जा रहा था और ये चैन को देखते हैं जो कि अब थोड़ा वीक पड़ जाता है। तभी वो काफ़ी एरोगेंटली कह रहा था कि बच्चे तुम्हारी हालत ख़राब हो गई ना। तभी यहाँ पर ये चैन कहता है कि बच्चे मैं नहीं बल्कि तुम हो, समझे। जिसके बाद यिन ज़ियान कहने लग जाता है कि तुम्हारी अननोइंग बातों को सुनने के बाद मुझे किसी की याद आ रही है। ये चैन कहता है कि आखिर किसकी। तो वो कह रहा था कि रुक जाओ बेटा, तुम्हें भी उसके पास ही भेज रहा हूँ, उसके बाद जाके उसी से पूछ लेना। जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी सारी पावर को जनरेट करता है। अब यहाँ पर ग्राउंड फटने लग गया था और चारों ही तरफ से वो फट रहा होता है। जिसके बाद यिन ज़ियुआन कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने इस किन्यून सेक्ट के लू हो को भी मार डाला है, क्या ये सच है। तभी ये चैन कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यिन ज़ियुआन कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन 50% ड्रैगन सोल की पावर रखने वाले को मारना आसान है, लेकिन मुझे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी ताइशू 9 टन सील स्काई नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये चैन के आसपास काफ़ी ही सारे स्टोन्स वगैरह आ गए थे जिनके अराउंड ढेर सारे ड्रैगन्स भी मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पे पूरे तरीके से सर्कल बना रहे होते हैं ये चैन को कैद करने के लिए शायद से, और आसपास ढेर सारी डिमोनिक एनर्जी भी निकल रही थी। तभी यिन ज़ियुआन कहने लग जाता है कि बस बेटा, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। तभी ये चैन कह रहा था कि आज तो मेरा खेल कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ तब तक तो यहाँ से जाने वाला भी नहीं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए जजमेंट ऑफ लाइफ एंड डेथ नाम की फॉर्मेशन को समन करता है और एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट भी करता है। हालांकि इसके अलावा जैसे ये शील्ड दोनों ही एक दूसरे से टकराती हैं तभी वक्त से पहले एक बार फिर से शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि सबको पता था आगे क्या होने वाला है। अब यिन ज़ियुआन खड़ा हुआ था, तभी हम देखते हैं कि ये चैन पीछे से आके उसको हिट करने वाला होता है। हालांकि इससे पहले ही वो खुद को बचाने लग गया था। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।